जब हम सुनते हैं कि कोई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, तो क्या कभी ये सोचा है कि आखिर ये तय कौन करता है? आज हम ठीक इसी सिस्टम को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का, आप कह सकते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। देखिए, विलुप्त होने की इन बड़ी बड़ी कहानियों के पीछे ना एक पूरी छिपी हुई दुनिया है, वैज्ञानिकों की, डेटा की और वैश्विक समझौतों की। यही वो सिस्टम है जो ये तय करता है कि किसे बचाना है और कैसे बचाना है। तो चलिए इस शक्तिशाली नेटवर्क के काम करने के तरीके को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये वैश्विक सिस्टम आखिर है क्या? इसका एक सेंटर है, एक ऐसा ग्लोबल स्टेज जहां दुनिया भर के एक्सपर्ट्स प्रकृति को बचाने के लिए एक साथ आते हैं। तो मिलिए IUCN से, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि सरकारों, वैज्ञानिकों और एक्टिविस्ट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। 1948 में बना था ये, और आज भारत समेत 1600 से ज्यादा सदस्य इसके साथ हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जब IUCN कुछ कहता है तो पूरी दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। तो भविष्य के लिए इनका प्लान क्या है? हाल ही में अबू धाबी में IUCN ने 2045 तक के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ठोस रोड मैप है जो हमें बताता है कि अगले 2 दशकों में कंजर्वेशन की दिशा क्या होने वाली है। इस कांग्रेस से कुछ बहुत बड़े फैसले सामने आए। सबसे खास था फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे खत्म करने का समर्थन। ये वाकई एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने ये भी माना कि वाइल्ड लाइफ को सिर्फ बचाना ही नहीं है, बल्कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारे सहयोगी हैं, हमारे एलाइज हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े ग्लोबल विजन को जमीनी हकीकत में कैसे बदला जाता है? इसका जवाब है डेटा। IUCN के पास कुछ बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं जिनसे वे प्रकृति के स्वास्थ्य का एकदम सटीक आकलन करते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इसका सबसे मशहूर टूल है रेड लिस्ट। आप इसे प्रकृति का इमरजेंसी रूम समझ सकते हैं। 1964 से ये दुनिया को बता रहा है कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त होने के सबसे ज्यादा करीब हैं। ये कंजर्वेशन के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। ये रेड लिस्ट प्रजातियों को खतरे के एक स्पेक्ट्रम पर रखती है। ये लीस्ट कंसर्न से शुरू होती है, यानी वो प्रजातियां जो फिलहाल सुरक्षित हैं, और एक्सटिंक्ट पर खत्म होती है, यानी विलुप्त। और बीच की जो श्रेणियां हैं, जैसे एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो हमें बताती हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। और हाँ, ये लिस्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदलती रहती है, जो हमें कंजर्वेशन की जीत और हार दोनों दिखाती है। जैसे हमारे प्रयासों से ग्रीन सी टर्टल अब खतरे से बाहर आ गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक सील की 3 प्रजातियां विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। भारत में भी कुछ पक्षियों पर खतरा और गहरा गया है। तो रेड लिस्ट हमें खतरे के बारे में बताती है, लेकिन हम अपनी सफलता को कैसे मापें? यहीं पर IUCN का एक नया और आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी टूल आता है, ग्रीन स्टेटस। अगर रेड लिस्ट ये पूछती है हम विलुप्त होने के कितने करीब हैं, तो ग्रीन स्टेटस ये पूछता है हम पूरी तरह से ठीक होने के कितने करीब हैं। इस ग्रीन स्टेटस को आप कंजर्वेशन का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। 2021 में लॉन्च हुआ ये सिस्टम एक स्कोर देता है जो ये दिखाता है कि कोई प्रजाति रिकवरी के कितने करीब है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रयास वाकई में असरदार हैं भी या नहीं। तो ये तो हुई वैश्विक बातें, लेकिन भारत जैसा देश जो अपनी अद्भुत बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, इन सब उपकरणों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? चलिए अब जरा राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयासों पर नजर डालते हैं। भारत अब एक कदम और आगे जा रहा है। देश ने अपनी खुद की नेशनल रेड लिस्ट बनाने का एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया है। इसका मकसद है भारत के अपनी यूनिक पौधों और जानवरों का गहराई से आकलन करना, ताकि कंजर्वेशन के फैसले और भी सटीक हो सकें। और इसका पैमाना वाकई में बहुत विशाल है। लक्ष्य है 11,000 से ज्यादा प्रजातियों का मूल्यांकन करना। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे होगा। एक तरह से कहें तो ये प्रकृति की राष्ट्रीय जनगणना है। इस रोड मैप का लक्ष्य एकदम साफ है, 2030 तक भारत की अपनी रेड डेटा बुक तैयार करना। जूलॉजिकल और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ये पहल देश भर में हजारों प्रजातियों के मूल्यांकन के लिए एक ठोस सिस्टम बनाएगी। लेकिन ये सब डेटा और ये सिस्टम असल में किसी एक प्रजाति के लिए क्या मायने रखते हैं, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित जानवर की कहानी देखते हैं, एशियाई शेर की कहानी। शेर के पहले ग्रीन स्टेटस मूल्यांकन के नतीजे सच कहूं तो काफी चिंताजनक हैं।
ये बताता है कि शेरों की आबादी अपने ऐतिहासिक स्तर से बहुत ज्यादा घट चुकी है। उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया जैसे इलाकों से तो वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। और जो एशियाई शेर भारत में पाए जाते हैं वो अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों से काफी अलग हैं। उनका अयाल छोटा होता है और आकार भी। आज उनका एकमात्र प्राकृतिक घर गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन यहाँ उम्मीद की एक किरण भी है। अब गुजरात के बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ताकि किसी एक जगह पर कोई बीमारी या आपदा आने से पूरी की पूरी आबादी खत्म न हो जाए। तो इन सब का क्या मतलब है? चलिए अब तक जो हमने सीखा है उसे जोड़कर कंजर्वेशन के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमने IUCN के ग्लोबल सिस्टम से लेकर भारत में शेर की कहानी तक का सफर तय किया है। अब ये तो साफ है कि कंजर्वेशन एक मल्टी लेयर्ड कोशिश है जिसमें ग्लोबल नीतियां और लोकल एक्शन दोनों का होना जरूरी है। और ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, उन लोगों की भी है जो उन्हें बचाते हैं। IUCN ऐसे ही नायकों को सम्मानित भी करता है। हाल ही में उनका प्रतिष्ठित पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर को दिया गया। ये बात ये साबित करती है कि सही लीडरशिप से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब कंजर्वेशन की दुनिया में एक नया और बहुत शक्तिशाली विचार उभर रहा है, इकोसाइड। इसका मतलब है पर्यावरण के विनाश को नरसंहार या युद्ध अपराधों की तरह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानना। अगर ऐसा हो गया तो ये कंजर्वेशन के नियमों को पूरी तरह बदल सकता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर पर्यावरण को नष्ट करना एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध बन जाए तो 2045 में हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? ये सवाल सिर्फ भविष्य का नहीं है, बल्कि आज हम जो चुनाव कर रहे हैं ये उसका सवाल है।